में पढ़ सकूं, मगर बड़ा नाजुक वक्त है। मैं सीधे सीधे आपके महबूब शायर को आवाज दे दूंगा, जिसके लिए आपने पूरी रात का वक्त वक्फ कर दिया कि सूखी रूखी भले ही खाएंगे, सूखी रूखी भले ही खाएंगे, अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे। सूखी रूखी भले ही खाएंगे, अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे, और वो परिंदे हमें दुआ देंगे जिनको पिंजरे से हम उड़ाएंगे। वो परिंदे हमें दुआ देंगे, वो परिंदे हमें दुआ देंगे जिनको पिंजरे से हम उड़ाएंगे। खौफ खाना है ना मौत से डरना है मुझे, ये हकीकत है कि एक रोज तो मरना है मुझे। खौफ खाना है ना मौत से डरना है मुझे, ये हकीकत है कि एक रोज तो मरना है मुझे। इश्क वो शय है जो शाहों को कलंदर कर दे, इश्क करना है तो फिर टूट के करना है मुझे, इश्क करना है तो फिर टूट के करना है मुझे। हजरात गिरामी, जनाबे असद आजमी साहब जो इस वक्त क्या मैं चाहता हूं कि शुरू से अब तक किसी के तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और इस वक्त बहुत ज्यादा तवील तारुफ करके मैं ना अपनी आकबत को खतरे में डालना चाहता, ना आपके वक्त को जाया करना चाहता हूं, क्योंकि तारुफ उसका कराया जाता है जो तारुफ का मोहताज होता है। असद आजमी साहब का तारुफ कराना इस वक्त बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूरज को चिराग और हिमालय को आइसक्रीम दिखाना। आपके लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ख्वाब की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे, सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज से आगे भी सुना जाए मुझे। आपकी जोरदार तालियां जनाबे असद आजमी माई। कोई बात नहीं भाई, सुनने वाले देखने वाले सभी अच्छा सुन रहे थे। मेरे हिस्से की जो मोहब्बत है वो मुझे मिलकर रहेगी, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। मुबारकबाद पेश करता हूँ एक बार फिर कन्वीनर मुशायरा अमीन भाई को और इनके तमाम रफ़क़ा को, जितने अरकान कमेटी के लोग हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मतला एक शेर से आप तक पहुँच रहा हूँ, ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा, जब पढ़ूँगा तब बीच में बोलूँगा तो आप सब बढ़िया से सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा आप हजरात का वक्त नहीं लूँगा, 10 से 15 मिनट कुछ अच्छे शेर सुना देता हूँ, उसके बाद आपको पूरी इजाज़त है, आप जा सकते हैं। डिले दे दीजिए, माइक वाले भाई दे दीजिए, वो हमें उसकी ज़रूरत है। आपका साउंड सर्विस इतना अच्छा है कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं मतलब पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। 4 मिसरे। एक शख्स अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला बैठा है। मैं हाजिर करता हूँ, नौजवानों शरीक हो जाना मेरे इन मिसरों से। हाजिर कर देता हूँ, एक मरतबा ज़ोरदार तालियां आप सब बजा दीजिए ताकि मेरा में थोड़ा सा मिजाज बन सके। रश के जन्नत नाज़िशे अर्शे मोअल्ला देख लो, क्या कहना। जमील भाई शरीक होइएगा। अरे बाबा पांडे जी आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। माँ का मकाम इस्लाम में बहुत बड़ा है, उससे बड़ा किसी का मकाम नहीं है। माँ का बदल भी दुनिया में अल्लाह ने नहीं रखा है। बेशक के पास माँ है, अल्लाह उन्हें माँ की कद्र करने वाला बनाए। जिसके पास माँ नहीं है उनके कलेजे से जाकर पूछिए कि कैसी बीतती है उनके ऊपर। पेश कर रहा हूँ, मतलब सुने के रश के जन्नत नाज़िशे अर्शे मोअल्ला देख लो, घर में बैठे मुफ्त ही चाहो तो काबा देख लो, घर में बैठे मुफ्त ही चाहो तो काबा देख लो। चाहिए तुमको अगर चाहिए तुमको अगर एक हज्जे अकबर का सवाब, प्यार से एक
बार अपनी माँ का चेहरा। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह वाह वाह, बहुत वाह शुक्रिया वाह 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 वाह। आफा गंजुम साहब, तारिक भाई ने सब मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। अमीन भाई आप कुल्ली करते रहिए, पानी पीते रहिए, पान खाते रहिए, लेकिन दाद भी देते रहिए। पेश कर रहा हूँ मुलाहिजा फरमाए कि रश के जन्नत नाज़िशे अरशे मोअल्ला देख लो, घर में बैठे मुफ्त ही चाहो तो काबा देख लो। चाहिए तुमको अगर एक हज अकबर का सवाब, प्यार से एक बार बूढ़ी माँ का चेहरा देख लो। बहुत अच्छे, वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। प्यार से एक बार अपनी माँ का चेहरा देख लो। बहुत शुक्रिया। आइए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद रफ्ता रफ्ता थोड़ा सा मिजाज बनेगा तो कुछ अच्छे शेर सुना दूंगा आपको। हाजिर करता हूँ 4 मिसरे, मुलाहिजा फरमा लीजिए। 4 मिसरे शायद आप यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, पेश कर रहा हूँ, आफाक भाई देखिएगा। कि भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, दो भाइयों के बीच वो तीसरे को देखिएगा। पेश कर रहा हूं, अगली लाइन उसी के लिए है कि भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, उसको अल्लाह बहुत सख्त सजा देता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, उसको अल्लाह क्या तबलीग है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। सजा देता है, उसको अल्लाह बहुत सख्त सजा देता है। भाई भाई को जो आपस में लड़ा देता है, देखो पैगंबर इस्लाम की अजमत ये है, अजमत ये है। तलबा शरीक होइएगा आप हजरात, पेश कर रहा हूं ये शेर सुने कि देखो पैगंबर इस्लाम की अजमत ये है, देखो पैगंबर इस्लाम की अजमत ये है, अपने दुश्मन को भी वो दिल से दुआ देता है। वाह 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 वाह, क्या कहें, वो दिल से दुआ देता है। बहुत शुक्रिया। नहीं दोबारा ना पढ़वाएं, मैं जल्दी जल्दी पहुंच रहा हूं। कुछ शेर मैंने बिल्कुल मिजाज बनाया है कि कुछ अच्छे शेर आप हजरात को सुना कर ही जाऊंगा, तो एक मतलब चंद शेर और सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह अभी मैं सुना दूंगा। मैंने हाथ पर जो लिखा है और बार बार मुझसे प्रेशर हो रहा है कि आपको कुछ पढ़ना है, तो मैं वो चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वक्त उसके लिए भी मैं बचाऊं। हाजिर करता हूँ एक मतलब एक शेर, मुलाहिजा फरमा ले। असद भाई आपको कुछ पढ़ना है तो जो पढ़ा जा रहा है उसका नाम बता दीजिए आप। जो कुछ पढ़ना है, अभी जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है। नज्म पढ़ना है। हाँ क्या कहना भाई, जोरदार तालियां बजाए भैया। क्या कहना, प्यार करना अगर है माँ से करो। आहा, प्यार करना अगर है माँ से करो, फूटी किस्मत वो जोड़ देती है। शरीक होइएगा।
नौजवानों जुड़ जाइएगा, जो आखिरी की चौथी लाइन आएगी उसमें आप सबकी दुआएं, आप सबकी मोहब्बतें मिलें। पेश कर रहा हूं कि प्यार प्यार करना अगर है माँ से करो, फूटी फूटी किस्मत वो जोड़ देती है। लड़कियां बेवफा हैं ऐ लोगों, लड़कियां बेवफा है लोगों, प्यार करके वो छोड़ देती। वाह 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 वाह। और शुक्रिया, अब ऐसा लग रहा है फुल चार्ज हो गए हैं। ये असद भाई बार बार पिन कर रहे थे मुझे कि यार कब पढ़ाओगे कब पढ़ाओगे। हजरात इकराम देखिए, नाजिम हमेशा एक जो हीरा होता है वो बचा के रखता है कि जब आप सर्द मौसम, जब आप थकने लगे तो आपकी थकान दूर हो जाए, ये एक नाजिम की जिम्मेदारी होती है। अब आप हैं, असद भाई हैं, शेर अच्छा था, अरे यार बहुत अच्छा था, जोरदार तालियां बजाएं शेर के लिए भाई। क्या बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्यार करना अगर है माँ से करो, फूटी किस्मत वो जोड़ देती है। लड़कियां बेवफा है ऐ लोगों, प्यार करके वो छोड़ देती है, प्यार करके वो छोड़ देती है। चार मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं। प्यार करके वो छोड़ देती है। चार मिसरे पढ़ रहा हूं, उसके बाद एक मतलब 2-3 शेर पढ़ूंगा और एक गजल तक पहुंच जाऊंगा। फिर देखिए भाई की पूरी टीम बैठी है, महशर भाई की एक नज्म सुनने के लिए, मैं वो भी नज्म सुनाऊंगा। अमीन भाई को भी एक नज्म आज सुनाऊंगा। प्रधान पद के उम्मीदवार हैं आपके, शायद बड़े खास में से हैं। क्या नाम है? पप्पू भाई, भाई हैं आपके? लल्लू भाई, लल्लू भाई। तो इंशाल्लाह मैं उनके हवाले से भी एक आध शेर पढ़ दूंगा। कहाँ है लल्लू भाई? अभी से सो रहे हैं? अच्छा, तबीयत नासाज है। चलिए चार मिसरे पेश कर रहा हूँ बतौर खास। ये शेर अमीन भाई आपके हवाले से। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अपने ऊपर मत लीजिएगा इस शेर को, आपकी उम्र के जितने लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए ये शेर शायद हो जाए। हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया। शरीक हो नौजवानों। खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया। क्रीम लालियो पाउडर तुलाया बीवी के, क्रीम लालियो पाउडर तुलाया बीवी के, क्रीम लालियो पाउडर तुलाया बीवी के। मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया। क्या मगर तू दवाएं भूल गया। अगर यार तुमने कसम ना खाई हो तो हाथ छोड़ दो मेरी जान, कोई दुश्मनी है क्या मुझसे? देखिए आप लोग आ गए, आप उठकर चले गए थे तो मैं बड़ा नर्वस सा हो गया था, क्योंकि आप लोग सुन रहे थे। अच्छा, इस वजह से मैं कुछ शेर आपको भी सुनाना चाह रहा था, लेकिन अभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। हाजिर कर दे, थोड़ा सा जुड़ो यार तो मजा आएगा इंशाल्लाह। आखिरी पहर में मेरे बाद नहीं आना है किसी को, शायद पांडे जी आ जाएं। कुछ लोगों की फरमाइश थी कि पांडे जी को एक मर्तबा और बुला ही लिया जाए, तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि पांडे जी को सुना जाए। तो मेरे बाद चंद मिनटों के लिए पांडे जी जरूर आएंगे इंशाल्लाह। हाजिर कर देता हूँ, यहाँ से खूबसूरती से चार मिसरे और पढ़ रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मुनव्वर राना ने कभी ये शेर कहा था कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई,
मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ क्या आई। कहें? मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। नौजवानों, आप सबको बहुत संभल कर आज की इस तारीख में, इस दौर में चलने की जरूरत है। माँ कौन कौन सी उम्मीदें लेकर आप लोगों को देखती है, कौन किस किस मोहब्बत से आपका चेहरे को पढ़ती है वो। लेकिन वो उन नौजवानों के लिए ये 4 मिसरे हाजिर करता हूँ जो मोहब्बत में आकर, इतनी ज्यादा मोहब्बत में डूबकर सल्फास खा लिया करते हैं, खुदकुशी कर लिया करते हैं। उन नौजवानों के लिए 4 मिसरे। आफाक भाई देखिएगा ये 4 मिसरे कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, जोरदार तालियां बजाकर इस्तेमाल कीजिए। कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती है, माँ कभी बेवफा नहीं होती। आहा, अरे वाह 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 वाह। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। और शुक्रिया, और शुक्रिया बहुत जी। पढ़ रहा हूँ अभी, इसके बाद इससे बड़ा शेर आने वाला है। 4 मिसरा और सुन लीजिएगा, उस पर भी अमल करें। देखिए सुनिए सब। आदमी कहता है ना, अरे यार शायरों की बात एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन मेरी बात कहीं ना कहीं नौजवान सुनते हैं, मुझे फोन करते हैं, असद भाई यार क्या पढ़ के चले गए, ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ। मैं कामयाब हूँ। 4 मिसरे नौजवानों का हुक्म हो रहा है, मैं फिर पढ़ रहा हूँ कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। माँ कभी बेवफा नहीं होती। माँ कभी बेवफा नहीं होती। 4 मिसरे और सुने, उसके बाद एक नज्म सुना रहा हूँ अमीन भाई आपको। खूबसूरती से पढ़ूंगा, एक नज्म आप तक पहुंचाऊंगा कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, माँ की ममता है दोस्तों ऐसी। माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। अब अगली लाइन में और जोर से वाह वाह कीजिएगा। पेश कर रहा हूं, सुने कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके बर्बाद करके छोड़ेगी। सही बात है मैशर भाई? बहुत सही। वाह रे नौजवानों वाह। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। 4 मिसरे और पढ़ दूं? 4 मिसरे और पढ़ देता हूं। बुजुर्गों ने एक कहावत कहा था, माँ निहारे अतड़ी, बीबी निहारे गठरी। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले कि भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, मगर बच्चों से पहले खाना
बिल्कुल खा नहीं सकती, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती। चली जाती है बीवी छोड़ कर शौहर को गुर्बत में। अब अगली लाइन का नौजवानों इस्तकबाल कीजिएगा। चली जाती है बीवी छोड़ कर शौहर को गुर्बत में, मगर माँ छोड़ कर बेटे को हरगिज़ जान नहीं। वाह 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 वाह। कर बेटे को हरगिज़ जान नहीं सकती। आपकी जो फरमाइश है मैं पूरा करूंगा, परेशान ना होइए। आप फरमाइश लेकर आए तो मुझे लगा कि शायद इनाम लेकर आए हो, लेकिन नहीं, मैं बहुत गुमान में था, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जी 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 नहीं, चचा कह रहे हैं फरमाइशी तो सबसे बड़ा इनाम है। और मुझे एक ख्याल अपना याद आ रहा है, असद आज़मी साहब का तसव्वुर में लिया है कि वैसे तो ज़रो माल की हमको न ज़रूरत, वैसे तो ज़रो माल की हमको न ज़रूरत, इनाम जो मिल जाए तो इनकार नहीं है।